Hello friends, this is Swati Srivastav. Welcome to my YouTube channel, Electrical Engineering channel. Today's topic is Thevenin theorem with dependent and independent voltage source. मैंने पहले ही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में थेवेनिन थ्योरम समझाया है, उसका न्यूमेरिकल भी समझाया है, बट इंडिपेंडेंट सोर्सेस के साथ नहीं समझाया। तो आज के वीडियो में मेरा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से मैं थेवेनिन थ्योरम सॉल्व करूंगी। वीटीएच वैसे ही फाइंड किया जाता है जैसे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में फाइंड करते हैं, ठीक है। वीटीएच किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम किससे रिप्लेस करते हैं, थेवेनिन थ्योरम में। मान लो एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है और ये क्या है, लोड टर्मिनल है। तो हम क्या करते हैं, लोड टर्मिनल को ओपन सर्किट करते हैं फॉर फाइंडिंग वीटीएच। हम क्या करते हैं, सिंपली लोड टर्मिनल को ओपन सर्किट कर देते हैं। नेटवर्क वैसा ही रहता है एज इट इज, और लोड टर्मिनल को हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। और यहाँ से जो हमें वीटीएच मिलता है, वोल्टेज मिलता है, वही क्या रहता है, वीटीएच रहता है। फॉर फाइंडिंग आरटीएच हम क्या करते हैं, आरटीएच मतलब आरटीएच क्या होता है, इस नेटवर्क का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस नेटवर्क में जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करेंट सोर्स रहते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज रहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस है। मान लो करेंट सोर्स है तो हम उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। वोल्टेज सोर्स है तो हम क्या करेंगे, उसको ओपन सर्किट करेंगे, या सॉरी, करेंट सोर्स को हम ओपन सर्किट करेंगे, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। बट डिपेंडेंट सोर्स में ऐसा नहीं करते, ठीक। डिपेंडेंट सोर्सेस क्या रहते हैं, सर्किट में एज इट इज लगे हुए रहते हैं, और हमें क्या फाइंड करना रहता है, आरटीएच की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। डिपेंडेंट सोर्स इज नॉट रिप्लेस विथ एनी रेजिस्टेंस, ठीक है, वो सर्किट में एज इट इज बना हुआ रहता है। तो डिपेंडेंट सोर्सेस की कंडीशन में हम आरटीएच दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। या तो इस नेटवर्क के नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है, इसमें हमने सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को रिप्लेस कर दिए विथ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। और आरटीएच फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके टर्मिनल में एक डीसी वोल्टेज लगाएंगे, दैट इज 1 वोल्ट, ठीक है, या कैन बी 2 वोल्ट और 3 वोल्ट, ठीक है, बट वीडीसी यहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ से जो करंट फाइंड हो रहा है, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, VDC अपॉन I0, ये किसकी वैल्यू होगी, आरटीएच की वैल्यू होगी। इस तरह से VDC क्या है, ये थी कुछ नहीं, थ्यूनिंस वोल्टेज को ही हम क्या कह रहे हैं, VDC, सॉरी थ्यूनिन नहीं, ये इस 1 वोल्ट का बैटरी से जो अप्लाई किए हैं VDC, वो ये है 1 वोल्ट जो हमने यहाँ पर अप्लाई किए हैं, वो ये है, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन क्या है, आरटीएच फाइंड करने के लिए सर्किट एज इट इज रहेगा। वीटीएच हमने फाइंड किया है, और जो लोड टर्मिनल है इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड है आरटीएच फाइंड करने के लिए, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जब लगा हो सर्किट में। और सेकेंड मेथड क्या है, नेटवर्क एज इट इज रहेगा, हम क्या करेंगे, इस लोड टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ से जो आईएससी फ्लो होगा, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसको अगर हम वीटीएच से डिवाइड कर दिए, ठीक है, वीटीएच अपॉन आईएससी कर दिए, तो ये हमारा क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इस किसी भी नेटवर्क का क्या होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इसी बेसिस पे हम आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फाइंड द वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस एट टर्मिनल ए बी, ठीक है। इसकी वैल्यू 40 वोल्ट है, 10 ओम है, 6 ओम है। और यहाँ पर देखिए एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है जो कि इस में फ्लो होने वाले करंट पर डिपेंड करेगा। और लोड टर्मिनल ऑलरेडी ओपन है, तो हमको वीटीएच फाइंड करने के लिए लोड टर्मिनल ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम वीटीएच फाइंड कर लेंगे। देखिए वीटीएच फाइंड करेंगे, ये ओपन सर्किट है, इस 6 ओम रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ओपन सर्किट है। तो ये जो डिपेंडेंट सोर्स है, यहाँ पर अगर हम आई की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। मतलब हमारा सर्किट कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, प्लस माइनस 10 ओम, 6 ओम, दिस इज टर्मिनल ए एंड बी। और यहाँ पर जो डिपेंडेंट सोर्स रहेगा ये ओपन हो जाएगा, ठीक है।
10 ओम, 6 ओम। अब देखिए यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हमारा वीटीएच क्या होगा, यहाँ से देखने पर वीटीएच इज इक्वल टू 40 वोल्ट। सेम टू सेम हमको मिल जाएगा 40 वोल्ट। अब देखिए आरटीएच फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा विथ इंटरनल रेजिस्टेंस और शॉर्ट सर्किट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। आइए फॉर फाइंडिंग आरटीएच, आरटीएच फाइंड करते हैं। वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया और डिपेंडेंट करेंट सोर्स जो है वो एज इट इज रहेगा सर्किट में 0.8 आई, और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी एज इट इज रहेगी। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, दिस इज टर्मिनल ए एंड बी। यहाँ से हमें क्या फाइंड करनी है, आरटीएच फाइंड करनी है। मैंने इसका लॉ बताया है कि हम या तो इसके शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर एक बैटरी लगा सकते हैं। मैं क्या करूंगी, एक बैटरी लगा दूंगी इन दोनों के बीच में, ±1 वोल्ट की। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एक बैटरी लगाऊंगी 1 वोल्ट की, ±1 वोल्ट। 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पर मुझे फाइंड करना है आईओ। आईओ की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। यहाँ पर करंट जो यहाँ से फ्लो होता है वो उसी पर डिपेंड करता है, मतलब आई करंट, या आईओ इज इक्वल टू आई भी कह सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड करनी है, आईओ फाइंड करनी है, तो यहाँ पर मैं केसीएल लगा दूंगी या नोडल एनालिसिस मेथड लगा दूंगी। मान लो इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, वी एक्स वोल्टेज है, तो यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, दिस इज अ ग्राउंड टर्मिनल। ठीक, Vx minus 10, sorry, Vx upon 10, apply nodal at Vx। ठीक है, इस पॉइंट पर, Vx पॉइंट पर, तो Vx अपॉन 10, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि आउटगोइंग करंट है, ये भी क्या आउटगोइंग है, तो प्लस 0.8 आई प्लस आई। ठीक है, यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, प्लस आई करंट फ्लो हो रहा है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो आई है, या इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10, सॉरी, Vx upon 10 plus 1.8 I is equals to 0, या Vx upon 10 is equals to -1.8 I लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस वाले टर्मिनल में क्या होगा, Vx -1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, हम क्या कह सकते हैं, आई कह सकते हैं। और आई इज इक्वल टू क्या है, आई इज इक्वल टू I0, जो कि हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू रख देंगे, पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे देते हैं 2, 1 और 2 से। ठीक है, 1 और 2 से क्या होगा, यहाँ पर Vx अपॉन 10 इज इक्वल टू -1.8 Vx अपॉन 6 -1 अपॉन 6, ब्रैकेट खोलेंगे तो Vx अपॉन 10 इज इक्वल टू -1/8 बाई 6 इंटू Vx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1.8/6। यहाँ पर Vx की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 3/10, सॉरी 3/4। ठीक है, यहाँ पर Vx की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 3/4 मिलेगा, या फाइंड कर ही लीजिए। यहाँ पर 1/Vx अपॉन 10 प्लस 18/60 Vx, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.8/6। अब Vx फाइंड कीजिए। यहाँ पर Vx की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर I की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर I इज इक्वल टू, यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, I इज इक्वल टू, यहाँ Vx की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 3/4 -1 डिवाइडेड बाई 6।
इज इक्वल्स टू कितना होगा 1/24। ठीक है, इसको मैं और आगे खींच लेती हूँ। ठीक, तो RTH इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई ये आई ही क्या है, आई 0 है, तो VOC अपॉन आई 0। VOC की वैल्यू 1 है, आई 0 की वैल्यू 1/24 है, मतलब RTH हमारा क्या हो गया 24। RTH की वैल्यू 24 है, ठीक है, और VTH की वैल्यू कितनी है 40 है। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट 40 एम्पियर VTH, RTH इज इक्वल टू 24, और ये क्या है लोड टर्मिनल है A और B, लोड टर्मिनल। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस एट टर्मिनल ए एंड बी। इस टर्मिनल ए और बी में, अब देखिए यहाँ पर बीच में टर्मिनल आ गया है ए और बी, इसमें हमको क्या फाइंड करना है, VTH और RTH फाइंड करना है। VTH फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए RL जो है ओपन करना पड़ेगा, तो RL ऑलरेडी ओपन है, यहाँ से हमें VTH फाइंड करना है। फाइंड VTH। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज कितना है, VTH वोल्टेज है इस टर्मिनल पर, VTH वोल्टेज रहेगा क्योंकि ओपन सर्किट है। यहाँ पर हो या इस पॉइंट में हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम KVL अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर इनकमिंग करंट 1 एम्पियर है, और यहाँ पर जो करंट है I1 यहाँ पर है, इस पर ये डिपेंडेंट करंट वोल्टेज सोर्स इस करंट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट इनकमिंग में है, तो माइनस अप्लाई नोडल एट VTH पॉइंट। ठीक है, जहां मैंने VTH पॉइंट ड्रॉ किया वहीं पर हमने नोडल अप्लाई करेंगे, तो -1 VTH, यहाँ पर इसको हमने ग्राउंड टर्मिनल मान लिया, तो VTH अपॉन 5, इस वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, प्लस VTH अपॉन 5, मान लिया कि यहाँ से आउटगोइंग करंट फ्लो होगा, प्लस VTH -10 डिवाइडेड बाई 5, प्लस VTH -10 डिवाइडेड बाई 5, इस वाले में यही क्या है I1 की वैल्यू है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से VTH कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, -1 प्लस VTH अपॉन 5 प्लस VTH अपॉन 5 -2 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस 3 हो गया, इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 VTH हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 VTH हो जाएगा। ठीक, 2 VTH डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3, तो VTH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/2। ये हमारे वोल्टेज की वैल्यू है VTH, इतना वोल्ट हमें मिल गया थेवेनिन वोल्टेज। अब देखिए RTH फाइंड करना है। RTH फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है इसको हम रिप्लेस करेंगे विथ ओपन सर्किट, और बाकी, और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको रिप्लेस करेंगे विथ शॉर्ट सर्किट, और बाकी सेम रहेगा। देखिए हमने यहाँ पर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ड्रॉ कर लिया, प्लस माइनस 0.5 I1। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, इसको ओपन सर्किट कर देंगे। 5 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, और बाकी सर्किट एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज 5, दिस इज 5, यहाँ से करंट I1 फ्लो होगा, और ये है हमारा लोड टर्मिनल ए और बी। यहाँ से हमको क्या फाइंड करनी है, RTH फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला ये है कि हम डिपेंडेंट करेंट सोर्स के कारण हम इसमें बैटरी अप्लाई करते हैं, या तो फिर ISC करंट अप्लाई करते हैं। अब देखिए इस टर्मिनल में अगर मैं बैटरी लगा भी दूं, तो ये वाला जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है इस सर्किट में इंक्लूड नहीं है। ठीक, इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसमें एक बैटरी लगाने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें बैटरी लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए ए और बी के से देखें तो ये 5 ओम रेजिस्टेंस और ये 5 ओम रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। मतलब RTH हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 5 ओम इन पैरेलल विथ 5 ओम।
तो RTH इज इक्वल टू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 + 5, मतलब 2.5 ओम। ये RTH की वैल्यू है। VTH मिल गया, RTH मिल गया, तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ये RTH है और ये क्या है, VTH है, और ये लोड टर्मिनल है। दिस इज A एंड B। RTH की वैल्यू कितनी है, 2.5। RTH इज 2.5 और VTH इज कितना है, 3 बाई, VTH की वैल्यू कितनी है, 5/2। ठीक है, 5/2। इसको और क्या लिख सकते हैं, 5/2 को 2.5, यही लिख सकते हैं। तो ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द थेवेनिन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस एट टर्मिनल ए बी। दिस इज द थर्ड नंबर न्यूमेरिकल। अब देखिए, हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस वोल्टेज फाइंड करना है। ठीक है, ये टर्मिनल से लोड टर्मिनल ऑलरेडी ओपन है, और हमें क्या फाइंड करनी है, वोल्टेज फाइंड करनी है। तो VTH वही होगा। ठीक है, यहाँ पर जो डिपेंडेंट सोर्स है, इसमें जो वोल्टेज होगा वही VTH होगा। VTH इज इक्वल टू क्या होगा, 0.5 इंटू आई। आई कहाँ पर है, ये है, तो हमें सिर्फ किस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, आई की वैल्यू फाइंड करने पर, क्योंकि VTH इज इक्वल टू क्या है, 0.5 इंटू आई है। आई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो VTH फाइंड हो जाएगा। अब देखिए, इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं आई की वैल्यू फाइंड करने पर। मान लो ये टर्मिनल VX है, यहाँ पर हम नोडल अप्लाई करते हैं। अप्लाई नोडल ऑन टर्मिनल VX। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से इनकमिंग करेंट है 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर का करेंट सोर्स क्या हो रहा है, यहाँ से इनकमिंग हो रहा है, तो -1 प्लस VX/5 प्लस प्लस VX -10/5। VX -10/5 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। नोडल ऐसे ही अप्लाई करते हैं, इनकमिंग करंट को नेगेटिव लेते हैं और बाकी को एज्यूम करते हैं कि ये आउटगोइंग है। एंड दिस इज अवर आई। तो सबसे पहले VX फाइंड कर लेते हैं, -1 प्लस VX डिवाइडेड बाई 5 प्लस VX डिवाइडेड बाई 5 -2 इज इक्वल टू 0। तो VX 2VX/5 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। तो VX इज इक्वल टू 15/2। ये हमारी वैल्यू होगी VX की। अब हमें VTH फाइंड करना है, तो I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू VX -10 डिवाइडेड बाई 5। VX -10 डिवाइडेड बाई 5। VX की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 15/2 -10 डिवाइडेड बाई 5। तो आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, आई की वैल्यू आएगी -1/2। अब इस आई की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, तो VTH हमारा कितना आएगा, 0.5 इंटू -1/2 इज इक्वल टू -1। सॉरी सॉरी सॉरी, -1 बाई वो 0 पॉइंट, यहाँ पर फिर से लिख लेती हूँ, -0 0.25 वोल्ट। ये VTH की वैल्यू हो गई। VTH इज इक्वल टू, या अच्छे से लिख लेते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। VTH इज इक्वल टू कितना मिला है हमको, -0.25 वोल्ट। दिस इज अवर VTH। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड RTH। RTH की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रूल क्या है, जितने भी डिपेंडेंट करेंट सोर्स है और वोल्टेज सोर्स है उसको हम एलिमिनेट करेंगे। करेंट सोर्स विथ ओपन सर्किट एंड वोल्टेज सोर्स विथ शॉर्ट सर्किट। तो चलिए देखते हैं, तो वैसे ही करके इसको ओपन सर्किट कर देते हैं। दिस इज टर्मिनल, दिस इज डिपेंडेंट सोर्सेस सेम रहेंगे, ±0.5 आई। ठीक है, यहाँ पर हमने करंट सोर्स को ओपन कर दिया और यहाँ पर 5 ओम की बैटरी और रेजिस्टेंस लगाया, 5 ओम का रेजिस्टेंस है।
और ये इस तरह से सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब इस सर्किट में देखिए यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस यहीं से क्या फ्लो होगा, आई फ्लो होगा। ठीक है, अब इस सर्किट में देखिए अगर रूल क्या है कि यहाँ पर से या तो शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करो या तो फिर यहाँ बैटरी लगाओ। बैटरी लगाने से भी ये वाला आई मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि ये वाला जो टर्मिनल है ये इस वाले सर्किट से अलग है। इसलिए आरटीएच अगर यहाँ पर कोई बैटरी लगाने का रूल है नहीं तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। आई जीरो यहाँ पुट अप करेंगे तो इस डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब आरटीएच मेरा क्या मिलेगा, आरटीएच इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। आरटीएच इज इक्वल टू जीरो। तो सर्किट हमारा क्या होगा, जीरो रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पर सिर्फ वीटीएच मिलेगा। वीटीएच की वैल्यू कितनी है, -0.25 और ये क्या रहेगा, लोड टर्मिनल रहेगा। दिस इज अवर ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द थ्योनिन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस एट टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सर्किट अलग है। अब देखिए यहाँ पर लोड टर्मिनल ओपन सर्किट होना चाहिए, लोड टर्मिनल ऑलरेडी ओपन सर्किट है। हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, वीटीएच की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा, वीटीएच होगा। अब देखिए यहाँ पर कोई सर्किट है नहीं इसलिए सर्किट ओपन है, इसलिए यहाँ वीटीएच की वैल्यू क्या है, अभी ओपन सर्किटेड है। हमको क्या फाइंड करना है, वीटीएच फाइंड करने के लिए आई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आई एक्स में भी यही करंट फ्लो होगा जो 3 में, क्योंकि यहाँ पर कोई वोल्टेज टर्मिनल नहीं है, यहाँ करंट कोई सोर्स नहीं है, इसलिए 3 ओम रेजिस्टेंस में जितना करंट फ्लो होगा वही 4 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। मतलब हम अगर आई एक्स की वैल्यू फाइंड कर ले तो वीटीएच फाइंड हो जाएगा बाई 4 इंटू आई एक्स करने पर। ठीक, तो सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे आई एक्स में। मान लो ये पॉइंट वी एक्स है, इसका वोल्टेज सोर्स है 6 वोल्ट और यहाँ पर ये वाला जो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है यहाँ आई एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, नोडल लगाएंगे। अगेन नोडल, वी एक्स माइनस सिक्स, इस वाले में कितना करंट फ्लो होगा, वी एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई 5, वी एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है, हम मान रहे हैं कि यहाँ से लीव लीव करने वाले करंट को हम पॉजिटिव लिए तो इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। 1.5 आई एक्स प्लस आई एक्स, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, इज इक्वल टू जीरो। तो वी एक्स बाई 5 माइनस 6/5, ये क्या हो जाएगा, -0.5 आई एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर ओपन सर्किट है। तो हम इसको आई एक्स को लिख सकते हैं वी एक्स माइनस, ये ग्राउंड टर्मिनल है इसलिए इसको जीरो ले लिए, डिवाइडेड बाई 7। आई एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं वी एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पुटअप कर देंगे, वी एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6/5 को इधर साइड ले लेंगे। ठीक है, 6/5 को इधर साइड ले लेंगे, -0.5। आई एक्स की वैल्यू कितना लिए है, वी एक्स इंटू वी एक्स डिवाइडेड बाई 7, वी एक्स डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6/5। इसको सॉल्व करेंगे हम तो वी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1/5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू वी एक्स इज इक्वल टू 6/5। तो वी एक्स की वैल्यू कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो 9.33 मिलेगी। अब आई एक्स इज इक्वल टू हमने क्या निकाला है, आई एक्स इज इक्वल टू है वी एक्स डिवाइडेड बाई 7। तो वी एक्स की वैल्यू है 9.33 डिवाइडेड बाई 7, तो आई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.33। ठीक, वीटीएच निकालेंगे। वीटीएच निकालने के लिए देखिए सर्किट में आई एक्स से अगर हम 4 को इंटू करेंगे तो वीटीएच मिलेगा, तो 4 इंटू 1.33 कर सकते हैं। वीटीएच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.33। दिस इज अवर वीटीएच। वीटीएच मिल गया, अब हमें क्या फाइंड करना है,
RTH फाइंड करना है। चलिए RTH फाइंड करते हैं। सर्किट फिर से बनाएंगे, क्या करेंगे, जितने भी डिपेंडेंट सोर्सेस हैं उसको एलिमिनेट करेंगे। वोल्टेज सोर्स को बाय शॉर्ट सर्किट, यहाँ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज डिपेंडेंट सोर्स। 1.5 IX, दिस इज 5, दिस इज 3 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ से क्या पास हो रहा है, IX करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 एंड 4। यहाँ लोड टर्मिनल है A एंड B। अब रूल है कि अगर हम देखिए यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स है और इस सर्किट के साथ कनेक्ट भी है। अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ना हो तो IX की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई करेंगे। प्लस माइनस VO नाम दे देते हैं, 1 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं। तो अब यहाँ से करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं VB और इसको नाम दे देते हैं VA, ठीक है। अब यहाँ पर नोडल अप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं फाइंड करने की I0 करंट। यहाँ से मान लो I0 करंट फ्लो हो रहा है, इसको हमको फाइंड करनी है। तो RTH क्या होगा, RTH इज इक्वल टू V0 अपॉन I0। मतलब इस बैटरी से जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वही क्या होगा, इसका रेशियो ही क्या होगा, RTH होगा। तो आइए यहाँ नोडल अप्लाई करते हैं। यहाँ कितना करंट फ्लो होगा, VA डिवाइडेड बाई 5, VA डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1.5 IX। यहाँ से भी IX फ्लो होगा तो प्लस IX इज इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ऑफ IX। V और IX के बीच रिलेशन निकल जाएगा। VA डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0.5 IX इज इक्वल टू 0, या VA इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 इंटू IX लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक हमारा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब इस टर्मिनल पे क्या होगा, VA। यहाँ पर देखिए यहाँ 1 वोल्ट की बैटरी है, VB इज इक्वल टू क्या होगा, 1 वोल्ट ही होगा, ठीक। तो IX इज इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो IX इज इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 3। VB इज इक्वल टू क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, क्योंकि इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसके थ्रू रेजिस्टेंस कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इस बैटरी में जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे वही क्या होगा, VB होगा। तो VA माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या है, IX है। अब यहाँ VA की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, VA। तो IX इज इक्वल टू क्या होगा, IX इज इक्वल टू 2.5 IX माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से IX की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। IX की वैल्यू मिलेगी -2। IX की वैल्यू हमें -2 मिल गई। अब हमें क्या फाइंड, IX की वैल्यू मिल गई। अब I0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो I0 इज इक्वल टू कितना होगा, VB 2। यहाँ पर KCL अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। KCL अप्लाई कर देते हैं एट नोड B। KCL अप्लाई कर दीजिए या नोडल अप्लाई कर दीजिए, जो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर IX की वैल्यू है -2। अब देखिए यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और हमें क्या मिला है, -2 मिला है। मतलब ये करंट क्या कर रहा है, प्लस हो जाएगा, इस वाले टर्मिनल पे एंटरिंग नहीं लीविंग आएगी। तो 2 प्लस VB अपॉन 4, VB की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो VB अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू I0, यही होगा। तो I0 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी हमें, 9/4 मिल जाएगी।
अब यहाँ से RTH फाइंड करनी है तो V0 की वैल्यू है 1, I0 की वैल्यू है 9/4 मतलब 4/9 ओम। ये हमारी किसकी वैल्यू है? RTH की वैल्यू। RTH इज इक्वल टू 4/9 एंड VTH इज इक्वल टू कितना होगा? इसका इक्विवेलेंट सर्किट मुझे ड्रॉ करना है, जगह नहीं दिख रही है। हाँ, यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखिए, ये है VTH प्लस माइनस VTH। VTH कितना मिला है हमको? VTH देखिए कितना मिला है, ये है 5.33। ठीक है, VTH 5.33 वोल्ट है। और RTH कितना मिला? RTH इज इक्वल टू 4/9 ओम। और ये टर्मिनल कितना है? ए और बी टर्मिनल है। तो इस तरह से बैटरी सोर्स लगा के हम क्या फाइंड कर सकते हैं? RTH फाइंड कर सकते हैं। VTH एज इट इज फाइंड करते हैं, जैसे हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में या करंट सोर्स में फाइंड कर रहे थे, वैसे ही VTH सेम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो। और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पेज पे जा सकते हैं, वहां से मेरा वीडियो और भी सारे बनाए हुए हैं रिलेटेड टू नेटवर्क एंड ट्रांसफॉर्मर्स, आप उसमें से देख सकते हैं। थैंक यू।